नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में इस वक्त मॉनसून सत्र चल रहा है विधानसभा का। इसी दौरान राजद की ओर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान सामने आया है जिस बयान को आप देखेंगे तो सन्न हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक सीएम के लिए इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और इस वक्त जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पर राजद के तमाम नेता हमलावर हैं, तो क्या एक सीएम को इस तरीके से भी घेरा जा सकता है अभद्र भाषा के जरिए। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी मधुबाला है। मधुबाला, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है इस वक्त बिहार में, खास करके राजद के नेताओं के द्वारा, भाई वीरेंद्र जो खूब राजद में एक दबदबा रखते हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये हो जाता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है विकास, और एक एक चीज मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रही हूँ कि आखिर भाई वीरेंद्र ने आपत्तिजनक टिप्पणी दी है, टिप्पणी भी दी है, उसके साथ ऐसी बातें कही है भाई वीरेंद्र की आप भी सुन चौंक जाइएगा। जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार अपनी विपक्ष के सामने बातें रखते हैं, बात को सामने लाते हैं, उसी बीच भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार महिला प्रेमी हैं। बिल्कुल इस तरीके का आरोप लगाया जाता है बिहार के मुख्यमंत्री पर। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री विकास लगातार ये बात तो सच भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री महिला के लिए आवाज उठाते आए हैं। ठीक है मधुबाला, महिला के लिए आवाज उठा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। ये सभी जानते हैं कि महिला आज अगर बिहार में सुरक्षित है, घरों के बाहर देर रात तक अगर निकल रहे हैं तो ये नीतीश कुमार का देन है। लेकिन जिस तरीके से राजद आरोप लगा रही है कि सीएम नीतीश कुमार महिला प्रेमी है, महिलाओं से प्यार करते हैं, तो ये किस हद तक जायज है? क्योंकि आप भी एक महिला है, तो आप इस बयान को किस तरीके से ले रहे हैं? बिहार की महिलाएं इस बयान को किस तरीके से लेगी? देखिए, महिलाएं की अगर बात करें तो नीतीश कुमार को महिलाएं काफी हद तक पसंद करती है, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर कोई आज आवाज उठाया है तो वो है नीतीश कुमार। पहले की महिलाओं की अगर जिक्र कर लेते हैं तो लोग घर पे रहती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें घर पर ही चूल्हे चौके रोटी ये सब करते हुए टाइम निकल जाता और जो महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहते थे वो शाम का समय होते डर के कारण नहीं निकलते। जब जंगल राज की बात कर ले विकास, 15 साल का शासन चला लालू प्रसाद यादव का, महिलाएं घर से, महिलाएं क्या पुरुष भी 5 बजे शाम के बाद घर से निकलने के टाइम डर लगता था लोगों को। 5 बजे हुआ नहीं, शाम जैसे ही सूरज डूबने नहीं लगा कि महिलाएं और पुरुष डर के मारे अपने अपने घर में कैद हो जाते थे। लेकिन उस डर को खत्म किसने किया? नीतीश कुमार ने। तो महिलाओं के लिए अगर कोई आवाज उठाया है, बेटियों के लिए अगर कोई आवाज उठाया है, एक नारा हमेशा से लगता है नीतीश कुमार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले के जमाने की अगर हम बात कर लेते, पहले की क्या कुछ सालों की ही बात कर लेते हैं, तो लोग बेटी पैदा करने से भी डरते थे कि लड़की हो जाएगी, पढ़ाना लिखाना शादी ये वो। लेकिन नीतीश कुमार ही वो ऐसे इंसान हैं जो लड़की का पढ़ाई शादी सब चीज का राशि देते थे। तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है कि नीतीश कुमार महिला प्रेमी है। और जिस तरीके की आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है भाई वीरेंद्र ने, ये बहुत ही ज्यादा शर्मसार बात हो जाता है कि आप विधानसभा सत्र में बिहार के मुख्यमंत्री पर इस तरीके का बात रख रहे हैं, इस तरीके का अपमान कर रहे हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री का, ये अशोभनीय है। नीतीश कुमार की जिक्र कर ले या चिराग पासवान की हम जिक्र कर ले, महिलाओं के लिए हमेशा से वो चुनावी मैदान हो या अलग से हो, वो खड़े रहते हैं। चुनावी मैदान में भी चिराग पासवान को 5 सीट मिली तो उसमें 2 सीट पे महिला प्रत्याशियों को उतार के उन्होंने ये जता दिया बिहार को कि हम देश की महिला के साथ साथ बिहार की महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसी ढंग से नीतीश कुमार ने भी कई ऐसे महिला विधायक, कई ऐसे महिला जो मंत्री है वो नीतीश कुमार की पार्टी में है। तो ये आरोप बार बार नीतीश कुमार को लेकर लगना, नीतीश कुमार आखिरकार गलत क्या बता रहे थे? नीतीश कुमार तो यही कहे थे ना विधानसभा में कि महिला है, पहले आप बातों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना बात को रखिएगा। तो इसमें गलत क्या था? यहाँ पर ये जातीय गणना की बात चल रही थी, जिस तरीके से नीतीश कुमार विधानसभा में आवाज उठाते जातीय गणना की कि मैंने 2010 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 2005 में ये आवाजें उठाई थी
और ये आवाजें उठाई थी तो वो नीतीश कुमार ही थे जो महिला को सामने लाए थे, जातीय गणना को सामने लाए थे और महिलाओं के लिए आरक्षण निकलवाए थे। तो ये पूरा हाथ है नीतीश कुमार का। तो जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने, हमने ये काम की है, जब वो अपनी गिनवा रहे हैं तो इसमें कहीं से भी ये नहीं होता है कि नीतीश कुमार महिला प्रेमी हो जाते हैं। बात एक चीज और आप गौर कीजिएगा विकास, कि जिस तरीके से 2010 में कांग्रेस को लेकर के भी नीतीश कुमार हमला बोले हैं विधानसभा सत्र में, नीतीश कुमार का कहना है कि 2010 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का जोर पकड़ा हुआ था। यानी कि उस टाइम पे किसकी सरकार थी? गौर कीजिएगा, कांग्रेस की जी। कांग्रेस की सरकार से ये मांगे उठाई गई थी और जब कांग्रेस की सरकार इसे देने से इनकार कर देते हैं और आज देखिए, आज वही बिहार है और बिहार को आज विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिल गया है। और ये किसके वजह से मिला मधुबाला? तो ये भी महिला सांसद के वजह से ही, जो चिराग पासवान की सांसद है, जिस तरीके से आवाज उठाए, इसी के वजह से बिहार को विशेष पैकेज मिला। ये तो नीतीश कुमार विधानसभा सत्र में एक एक करके सारे बातों को सामने ला रहे हैं, सारे चीज को रख रहे हैं। केंद्र सरकार पे लगातार आवाज उठाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि झुनझुना थमा दिया गया बिहार को, लेकिन वही नीतीश कुमार आज केंद्र सरकार की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि आज वही केंद्र सरकार, जो हम लोग मांगे उठाए थे 2010 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, आज वही केंद्र सरकार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस मिला, यानी कि विशेष पैकेज मिला है। और वो पैकेज जो मिला है वो बिहार के लिए काफी फायदा साबित हो रहा है। यहां तक कि आप देख लीजिए, चिराग पासवान नाराज हो गए थे बीच में थोड़े सा, लेकिन फिर चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनकी सांसद संभावी चौधरी, उन्होंने मांगे उठाई थी, आवाजें उठाई थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और वो स्टेटस आप देखिए कि मिल भी चुका है। तो लगातार ये आपत्तिजनक टिप्पणियां देना कहां से उचित लगता है आपको? और जिस तरीके से इस वक्त राजद लगातार कह रही है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर की अगर हम बात कर ले, खुद राहुल गांधी की बात कर ले या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, तो वो बार बार बयां कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार को ही मिला, 2 राज्य ऐसे हैं जिनको पूरी पकवान दे दी गई, बाकी राज्य को नहीं मिला। तो ये दूरियां किस लिए? आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में आप ये नहीं बिहार की जनता को बताना चाहते कि संभावी चौधरी हैं या चिराग पासवान या नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला दिए, स्पेशल पैकेज मिल गया है। यहाँ पे हो जाता है, हम आपको वही बात बोले ना कि केंद्र सरकार की जिस तरीके से अभी तारीफ की जा रही है, लोगों का मानना था, विपक्ष का कहना था कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी में फूट हो। लेकिन अब फूट तो देखने को मिल नहीं रहा है विकास, तो अब ये लोग के पास तो कुछ बचा नहीं है टिप्पणी करने के लिए, तो ये लोग आए दिन अब कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरीके से आज नीतीश कुमार पर जो आवाजें उठाई जा रही है कि वो महिला प्रेमी है, आपको कहां से लगता है विकास के नीतीश कुमार महिला प्रेमी? नहीं, कम से कम अगर आप उन्हें बोल रहे हैं तो आप ये तो देख लेते कि वो एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका उम्र हो चला है। आप ये तमाम मुद्दों को देखते हुए अगर ऐसी कुछ बयां करते तो समझ में भी आता जनता को, लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए इस तरीके का भाषा का प्रयोग किए हैं जो व्यक्ति महिलाओं के विकास के लिए जाने जाते हैं, जो व्यक्ति महिलाओं को देर रात तक बाहर घूमते हैं, पूरे स्वतंत्र होकर घूमते हैं बिना डर भय के, उसके लिए जाने जाते हैं। तो उस नीतीश कुमार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाना और सीधा सीधा कह देना राजद की ओर से कि महिला प्रेमी है, ये महिलाओं को प्यार में आकर ये सब काम करते हैं, तो वैसे में तो कल के दिन कोई भी इंडिया गठबंधन के हो या एनडीए गठबंधन के हो, आपको एनडीए गठबंधन के भी नेता इस तरीके से इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा सकते हैं। आए दिन आप लोग पक्ष हो विपक्ष हो एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन टिप्पणी करते करते इस तरीके का बात, आपत्तिजनक बात करना कहीं से भी शोभनीय नहीं होता है। और जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने इस तरीके का जो बातें कही है सबके सामने, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बिहार के मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री का क्या पद होता है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो कुर्सी का जो अहमियत होता है उससे भी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस तरीके का विवादित टिप्पणी हम नहीं कर सकते, कोई राइट्स नहीं होता है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री को इस शब्द का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। बिहार में महिला जो है वो स्वतंत्र होकर देर रात तक घरों से बाहर भी काम करते हैं और घूमते भी हैं निडर होकर, उन्हें किसी का डर नहीं रहता है। लेकिन उस नीतीश कुमार पर जब इस तरीके का बयान निकलकर सामने आता है तो अफसोस होता है
कि आखिरकार हमारे बिहार को और क्या कुछ देखने को मिलेगा। इस वक्त अगर बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है तो ये भी महिलाओं का ही देन है कि महिला जो सांसद है वो पुरजोर तरीके से संसद भवन में अपनी आवाज को रखे और चिराग पासवान के जो सांसद संभवी चौधरी है उन्होंने इस तरीके से आवाज रखी कि आज बिहार को विशेष पैकेज मिला है। तो ये सब कुछ बिहार में जो विकास हो रहा है वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार का देन है। और यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजद ये सब कुछ भूलकर ये तक भूल गई कि आज जो महिला प्रेमी का नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं वो नीतीश कुमार को खुद लालू परिवार के जो बच्चे हैं वो अपना चाचा मानते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तीर तो कमान से निकल गई है लेकिन अब कहां जाकर रुकती है, कहां जाकर लगती है, अब इसमें क्या कुछ और मामले निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।